जो पहले कीचड़ फैलाते हैं फिर उसमें कमल खिलाते हैं। वो लोग हैं जो कहते हैं कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि रोजगार मिटा कैसे। एक तरफ वो लोग हैं, आप देखिए कि इस धरती पर आकर, मिथिला की इस महान भूमि पर आकर एक साहब आए थे और हम लोगों को धर्म कर्म का ज्ञान दे रहे थे। एक बात हमको बताइए, मिथिला की इस धरती को, जिसको माता जानकी की जन्मभूमि कही जाती है, आज भी जब हमारे यहाँ बारात आती है, शादियां होती हैं, एक गीत गाया जाता है, अवध नगरिया से ले बरियतिया। मिथिला की इस धरती पर जहां मंडन मिश्र पैदा हुए और उस मंडन मिश्र ने शंकराचार्य को परास्त किया था धर्म कर्म के सवाल पर, ज्ञान के सवाल पर। ज्ञान की भूमि पर आकर एक साहब हम लोगों को राम जी का नाम लेने के लिए सिखा रहे थे। मुझे आप बताइए, मेरा जन्म किसी मिथिला में हुआ है, हर साल हमारे यहाँ राम विवाह होता है। क्या मिथिला की धरती राम जी का नाम बिना सीता का लिया जाता है? हम तो कहते हैं की जय। बिना राम जी का नाम अधूरा, बिना राधा के कृष्ण जी का नाम अधूरा है। कहते हैं ना, ये पैर न फटे विवाही, वो का जाने पीर पड़ाई। अपनी महिलाओं की इज्जत नहीं करने वालों को यह समझ में नहीं आता है कि भगवान भी अर्धनारेश्वर का रूप लेकर के अवतार लिए थे। मिथिला की वो धरती है, मिथिला की वो पावन भूमि है। यहाँ आकर के हमसे धर्म कर्म की बात करते हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों ने रामचरितमानस पढ़ा होगा, रामायण और महाभारत देखा होगा। एक बात मुझे बताइए कि जो राजपाट छोड़ दे उसको सन्यासी कहते हैं, या जो भगवा धारण करके मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठ जाए उसको सन्यासी कहते हैं? बताइए किसको सन्यासी कहते हैं? कहते हैं जो गृहस्थ धर्म का त्याग कर दे उसको सन्यासी। इसीलिए मैं कहता हूं भगवा रंग के प्रति सम्मान में, क्योंकि भगवा रंग वीरता का प्रतीक है, लेकिन कोई काया पहन करके वीर नहीं हो सकता। ये बात आप मुझे बताइए कि जिनके रात के अंधेरे में एक बच्ची की लाश जला जाती है, ये वीरता है कि कायरता है? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जहां पत्रकारों के ऊपर हमले किए जाते हैं, जहां पत्रकारों को जेल में डाला जाता है, जहां खुलेआम एनकाउंटर किया जाता है, जहां गुंडागर्दी अपने चरम पर हो, वो मिथिला करके हमको राजकाज करने के लिए सिखा रहे हैं। वो मिथिला करके हमको राजकाज कैसा होना चाहिए ये बता रहे हैं। तो मैं आपको रामचरितमानस का वो कोट याद दिलाना चाहता हूं। तुलसीदास जी ने लिखा है, रावण रथी विरथी रवि। भगवान प्रभु श्री राम पैदल चल रहे हैं और रावण रथ पर सवार है। आप अपने दिल पर हाथ रख करके बताइए कि इस देश में रथ पे कौन लोग सवार है? ये बात आप सोच करके बताइए। ये हमारे धर्म की गलत व्याख्या करते हैं, ये हमारी लोक परंपरा की गलत व्याख्या करते हैं, ये हमारे समाज के सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं, ये समाज में नफरत फैला करके इंसान को आपस में बांटना चाहते हैं। तो मैं इनको कह देना चाहता हूं, ये बिहार है, ये भूमि है महात्मा बुद्ध की, जहां सत्य और अहिंसा की बात करते हैं। वहां बिहार भूमि है गुरु गोविंद सिंह की, जहां हम त्याग और बलिदान की बात करते हैं। बिहार भूमि है, कर्म भूमि है महात्मा गांधी की। गांधी कहते हैं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। ये वो भक्ति है।
यहाँ पे नफरत की भाषा बोलते हैं। मिथिला के लोग अगर आपस में झगड़ा करते हैं तो दूसरे के इलाके के लोगों को पता नहीं चलता है कि ये बातचीत कर रहे हैं कि झगड़ा कर रहे हैं। कितनी मीठी बोली होती है। और इस बोलने वाले लोगों के दिमाग में आप जहर भरने के लिए आए हैं, आप समाज को बांटने के लिए आए हैं। तो मैं आपको कह देना चाहता हूं कि ये 5 पार्टियों का गठबंधन है। ये पांडव हैं, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी और तीनों वामपंथी पार्टियों ने मिलकर के ये 5 दलों का गठबंधन बनाया है। हमारे लिए किसी को सिर्फ विधायक और मंत्री बनाने का चुनाव नहीं है, हमारे लिए चुनाव बिहार को बचाने का चुनाव है। प्रवासी जी, मैं उनको प्रवासी ही कहता हूं, क्योंकि जिनके राज में अपने ही देश में मजदूरों को प्रवासी बना दिया गया, प्रवासी नेताओं से मैं ये कहना चाहता हूं, साहेब मधुबनी की समस्या नक्सलवादी समस्या नहीं है, बाढ़ की है, बाढ़ की है। आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि 15 साल राज करने का मौका मिला आपको, आपने बाढ़ के लिए क्या किया है? कितने तटबंध बनाए हैं, कितने बांध बनाए हैं, कितनी नदियों को बांधा है, कितना नहर खोदा है, जिसकी हर साल पानी में डूब जाता है। कहते हैं ना, आसमान में उड़ने वालों को धरती पे रहने वाले इंसानों की फिक्र नहीं होती है। इसलिए आते हैं। एक नौजवान ने हमको पूछा कि आप गाड़ी से क्यों आते हैं? हम बोले एक पंथ दो काज होता है। गाड़ी से इसलिए आते हैं कि जनसभा भी हो जाती है, इलाका भी घूम लेते हैं, रोड शो भी हो जाता है, और इनके घरों के आसपास से गुजर करके इनकी हिम्मत कितनी है इसकी भी पड़ताल कर देते हैं। पड़ताल करके देख लेते हैं कि हमारे मिथिला के लोग किन परिस्थितियों में जीने को विवश हैं। सड़क मार्ग से नहीं आते तो बाबा नागार्जुन की जन्मभूमि सतलखा में उनकी मूर्ति पे माल्यार्पण नहीं कर पाते। और बाबा नागार्जुन एक बात कहते हैं, जिनको शासन की गुमान हो, जिनको सत्ता का अभिमान हो, जिनके पास अहंकार हो, उनके लिए बाबा नागार्जुन ने एक बात लिखी है, जली झूठ पर बैठकर गई तो किलिया कूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। कोई ऐसा जेल नहीं बना है, कोई ऐसा शासन नहीं है जो न्याय की आवाज को रोक सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं, ये विधानसभा चुनाव महत्व चुनाव नहीं है, ये न्याय और अन्याय की लड़ाई है। और आपको इस पर फैसला करना पड़ेगा कि आप न्याय के साथ खड़े हैं या अन्याय के साथ खड़े हैं। आपको इस बात का फैसला करना पड़ेगा कि हमारे पास जो सबसे बड़ी समस्या है पलायन की समस्या, उस संबंध में मुख्यमंत्री जी एक शब्द नहीं बोले, एक शब्द नहीं बोले पलायन के बारे में। और कभी विद्यापति का जन्म स्थान है बिस्मिल, कभी विद्यापति ने लिखा था कि कैचना कटके जिंदगी में सखी, आय ऐला से काले देता। आप देखिए कि जो प्रवासी लोग हैं, जिनको इन लोगों ने प्रवासी बना दिया, इस देश के निवासी हैं वो मजदूर, और उन मजदूरों के साथ क्या व्यथा है? व्यथा ये है कि हजारों किलोमीटर पैदल चल करके अपने बच्चे को गोद में लेकर के भूखे प्यासे पैर में छाले पड़े हुए वो चलते चले जा रहे थे कि किसी तरह से वो अपने गांव को पहुंचे। अगर मरना ही है तो अपनी भूमि पे जा करके मरे, अपनी मिट्टी को चूम करके मरे, इसलिए अपने घर को लौट करके आए। और जब वो घरों को लौट करके आ रहे थे तो रास्ते में ही उत्तर प्रदेश पड़ा था ना, क्या जी? जब गुड़गांव से वो ज्योति साइकिल चला के आ रही थी, उत्तर प्रदेश हो गई थी ना, तो योगी जी बिस्लरी का बोतल लेकर के खड़ा थे वहां पे, बिस्लरी का बोतल लेकर के। कोई जो है, कोई ऐसी जगह बनाई गई थी
जहां मजदूरों को खाना खिलाया गया होता, कोई ऐसा पंडाल लगाया गया था जहां बिहार के मजदूरों को सुलाया गया होता। बेईमानी करने के लिए आए हैं, अपनी जिम्मेवारी से भाग करके मुद्दे को गुमराह करने के लिए आए हैं। कहते हैं कि राम जी का मंदिर बनेगा तो न्योता देने के लिए आए हैं। ऐसा है, राम को मानने वाले लोगों के दिल में प्रभु श्री राम रहते हैं, वो किसी मंदिर के मोहताज नहीं है। कहते हैं, ये बात कही गई है, गोलू झा के बारे में ये बात कही जाती है कि गोलू झा एक बार पेशाब कर रहे थे, तो उनको लोग कहा कि उधर उस तरफ मंदिर है। तो गोलू झा बोले, यत्र विष्णु तत्र विष्णु, तो मुद्दा वहां कपाट पड़ा है। कहने का क्या तात्पर्य है? कहने का तात्पर्य यह है कि कौन सा ऐसा जलवा है, कौन सा ऐसा कतरा है, ब्रह्मांड का वो कौन सा ऐसा हिस्सा है जो प्रभु श्री राम के नाम से गुलजार नहीं है, जो ऊपर वाले के नाम से गुलजार नहीं है। ये करोगे शास्त्रार्थ, पढ़े और रामचरितमानस भी पढ़े, और ये मंडन मिश्र की धरती है, याद दिला देते हैं। शंकराचार्य को धर्म कर्म के सवाल पे हमने परास्त किया है, हमको आकर के धर्म सिखा रहे हैं। आप धर्म की बात नहीं करते हैं, आप धर्म के नाम पर कुर्सी का धंधा करते हैं, ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं। इसीलिए हम आपको इस इधर उधर के सवाल में फंसने वाले नहीं हैं। इसीलिए आपका अंग्रेजों की तरह डिवाइड और रूल करने की जो राजनीति है, उसमें हम फंसने वाले नहीं हैं। डाइवर्ट और रूल करने की जो आपकी राजनीति है, उसमें हम फंसने वाले नहीं हैं। आप इधर उधर की बात कीजिए, मैं ये पूछूंगा कि हमारे खाते में 15 लाख रुपया क्यों नहीं पहुंचा? पहुंचा क्या? आप लोग को मिला? पत्रकार लोग थे आप लोग, योगी जी बड़ा चिंता कर रहे थे आप सबका, मिला आप लोगों को? बाल बच्चा को 15 करोड़ नौकरी नहीं मिला ना? क्यों नहीं मिला? इस सवाल पे सवाल न किया जा सके, इसलिए ये इधर उधर की बात करते हैं। कह रहे थे कि हम लोग क्या करके वहां डल झील के पास जमीन खरीदेंगे। साहेब, देश की इकोनॉमी -24% हो रही है, और -24% इकोनॉमी हो जाने के बाद बिस्फी के लोग लहरिया सराय में जमीन नहीं खरीद पा रहे हैं, और ये कहते हैं कि डल झील में जमीन खरीदेंगे। बहुत समझते हैं हम, बिहारियों को बहुत समझते हैं। एक मैडम आई और मैडम जी बोली कि वैक्सीन आएगा और सबसे पहले बिहार के लोगों को फ्री में दिया जाएगा। योगी जी भी कह रहे थे 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। अब बगले में डब्बो संघ जो है बिना मास्क लगा करके खड़ा था। फोटो देखे थे नहीं देखे थे? वीडियो देखे थे? मास्क लगाए हुए था। इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं कि इनका सिर्फ और सिर्फ एक काम है कि किसी भी तरह से समाज में हिंदू और मुसलमान कर दो, किसी भी तरह से समाज में इंसान को आपस में धर्म के नाम पे लड़ा दो, किसी भी तरह से समाज में लोगों को जाति के नाम पे लड़ा दो। एक प्रश्न आप सब लोग हमको बताइए, कोरोना वायरस धर्म पूछ करके लग रहा है, डेंगू का मच्छर जान पूछ करके काटता है, अब पेट की भूख ऐसा थोड़ी होता है कि भूखमरी से तिलक लगाने वाला मरेगा और टोपी पहनने वाला नहीं मरेगा। ऐसा होगा क्या कि मलेरिया का मच्छर आएगा, पहले आपसे अपना नाम पूछेगा, आप कहिएगा राम तो काट लेगा, आप कहिएगा नहीं तो छोड़ देगा। ऐसा होता है क्या? जब आपको बुर्बक समझते हैं, इनको क्या लगता है? इनको यही लगता है ना कि चुनाव का बात है, पूरा धर्म का बात कर दो,
सवाल पर प्रश्न नहीं खड़ा करेगा। मैं पूछता हूँ कि मैं भी जब रास्ते से आ रहा था, सतलखा गांव गुजर रहा था, तो विकास हमको रास्ते के किनारे पड़ा हुआ मिला। हम बोले हेलो हाउ डू यू डू, विकास तुम्हारी क्या हालत है? विकास बोला टांग टूट गई है, चल नहीं पा रहे। चले थे पटना से, सड़क के गड्ढे में ही उलझ करके रह गए, आगे जा ही नहीं पा रहे। विकास के सवाल का जवाब उनके पास नहीं है। अपने मुंह से बोले हैं, हम नहीं बोले हैं। बोले हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया गया। अब दिया गया कि नहीं दिया गया ये अलग सवाल है। कम से कम गलती से ही सही ये बात तो आपने स्वीकार कर ली ना कि देश में 80 करोड़ लोग गरीब हैं। बोलिए, आप लोग विचार करके बताइए। पत्रकार हैं प्रबुद्ध, मुख्यमंत्री जी अपने मुंह से बोले कि 80 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को हमने मुफ्त में अनाज दिया। तो पहले ये बताइए कि 80 करोड़ लोगों को आपने गरीब बना दिया ना? 80 करोड़ लोग गरीब हुए कि नहीं हुए? पहले कितना करोड़ लोग गरीब थे? 45 करोड़। ये सरकारी आंकड़ा है क्या? दरोगा जी गलत बोल रहे हैं। पढ़े लिखों की बात है, चुनाव है तो क्या झूठ थोड़ी बोलेंगे, सच बोलेंगे ना भाई। झूठ बोल करके थोड़ी प्रधानमंत्री होना है, सच बताइए। पहले 45% लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे थे, अब 80% लोग हो गए ना। कौन है इसके लिए जिम्मेवार? कौन जिम्मेवार? पूरे भाषण में सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नाम ले रहे थे। हम कंफ्यूज हो गए, हमको लगा कि नीतीश जी कांग्रेस ज्वाइन कर लिए हैं क्या? अरे सरकार आप चला रहे हैं, पटना में आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है, तो आप ये बताइए ना कि आपने 5 साल और अपने 15 साल में बिहार राज्य के लिए क्या किया है? आप ये बताइए ना कि क्या बिहार में जो बाढ़ की समस्या है उसको रोकने के लिए आपने कोई काम किया हो? आप ये बताइए कि सुखाड़ की समस्या को रोकने के लिए आपने कोई काम किया हो? आप ये बताइए कि आपने कितना मेडिकल कॉलेज खोला? आप ये बताइए कि आपने कितने जो है विश्वविद्यालय खोले? आपने कितनी फैक्ट्रियां खोली? आपने कितना पलायन को रोका? इन समस्याओं पर जवाब देने की बजाय वो इधर उधर की बात कर रहे थे। आप हमको एक बात सोच करके बताइए, भोगेंद्र झा का नाम याद है? भोगेंद्र झा का नाम याद है? भोगेंद्र झा जब सांसद हुआ करते थे तो उनके पास ज्यादा फंड नहीं था। आप लोगों के सहयोग से, जनता के सहयोग से बांस इकट्ठा करके, रस्सी इकट्ठा करके, ईंट इकट्ठा करके उच्चैठ में कालिदास के नाम पे कॉलेज का निर्माण कराया था। मैं पूछना चाहता हूं कि आज जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, इन्होंने कितने यूनिवर्सिटी का निर्माण किया है? ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की हालत जाकर के देख लीजिए, मगध यूनिवर्सिटी की हालत जाकर के देख लीजिए, पटना यूनिवर्सिटी जिसको